बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रियल अकाउंट के बारे में है। आज हम इस वीडियो में आपको रियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका सिखाएंगे ताकि आप ट्रेडिंग सीख कर पैसे कमाने का आगाज़ करें। उम्मीद है कि डेमो अकाउंट पर आपने प्रैक्टिस भी की होगी और आपने उसमें काफ़ी महारत अब तक हासिल कर ली होगी। इसलिए अब हम इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए रियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का तरीका आपको बताया जाए ताकि आप रियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर अपनी आमदनी का आगाज़ कर सकें। रियल ट्रेडिंग अकाउंट पर काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो हम हर चीज़ आपको आने वाली वीडियोज़ में गाइड करेंगे कि किस तरह आपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट पर सेफ रहकर यानी कि महफूज रहकर ट्रेडिंग करनी है और अपने अकाउंट को वाश होने से बचाना है, अपने आप को नुकसान से बचाना है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ताहा ऑनलाइन टेक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बिला ताअत्तुल आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर नहीं देखा तो आपको अकाउंट बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ मिलकर अकाउंट बनाएंगे उनको हम एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और उस स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ट्रेडिंग सेटअप्स भी बताए जाएंगे और इसके अलावा भी उनको बहुत सारी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। तो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से लिंक अकाउंट बनाएं और अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करें। ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जो अकाउंट बनाएंगे अपना अकाउंट नंबर हमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें ताकि हम उस अकाउंट नंबर को चेक करके आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए, जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे और उन ट्रेडिंग सेटअप्स से आप फ़ायदा उठाकर एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो हम इस वक्त गूगल ब्राउज़र के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हम उसी ब्रोकर में अकाउंट बनाएंगे जो हम आपके लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम उसको गूगल में सर्च करते हैं कि यहाँ पर हमें उसके कोई लिंक्स मिलते हैं या नहीं मिलते, और अगर नहीं मिलते तो लाजमी तौर पर आपको अकाउंट बनाने के लिए किसी न किसी लिंक की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मौजूद लिंक्स जो होते हैं वो मोस्टली ओपन नहीं होते, इसलिए हम आपके लिए लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं। आप उसी लिंक से अकाउंट बनाएं और अपनी आमदनी का आगाज़ करें। तो हमने वो लिंक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। हम उसको कॉपी करके इस जगह पर लेकर आते हैं ब्राउज़र में और वहाँ से हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। तो हमने लिंक जो है वो कॉपी कर लिया है। अब हम उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये हमने लिंक को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर कर्सर को रख के हम एंटर दबाते हैं और ये देखिए वो लिंक जो है वो ओपन होना शुरू हो गया है। अब हम इस लिंक के तहत यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करेंगे और किस तरीके से रजिस्टर करेंगे तमाम तर चीज़ें आपके सामने की जाएंगी ताकि आप भी इसी तरीके से आसानी के साथ अपना अकाउंट जो है वो बनाएं और अपनी आमदन का आगाज़ करें, अपने काम का आगाज़ करें और रियल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश करें कि रियल अकाउंट पर काम शुरू करने से पहले हमारी जो गुज़श्ता तमाम वीडियोज़ हैं उनको आप एक बार फिर से रिपीट कर लें, अच्छी तरह देख लें। इसके अलावा हम मनी मैनेजमेंट पर दोबारा से एक वीडियो लेकर आएंगे, आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखें जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने कितनी अमाउंट के साथ कितने की ट्रेड जो है वो लगानी है, यानी कि कितने सेंट की, कितने डॉलर्स की ट्रेड जो है वो आपने लेनी है। अगर आपके पास $100 हो तो कितने की, $200 हो तो कितने की, और 500 या $1000 हो तो आपने कितना लॉट साइज़ जो है वो लगाना है।
इसके अलावा स्टॉप लॉस लाजमी तौर पर आपने यूज़ करना होगा, क्योंकि वही मनी मैनेजमेंट की बेस कहलाता है। और जब तक आप मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करेंगे, आपको नुकसान से फिर कोई नहीं बचा सकेगा। तो सबसे पहले जब आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो इस किस्म का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने रजिस्टर का बटन जो है उसको प्रेस कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ वेरिफिकेशन के बाद इस पेज पर आ गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्री लिखेंगे। अगर आप जिस भी कंट्री से हैं आप अपना कंट्री लिखें। हम चूँकि पाकिस्तान से हैं तो हम यहाँ पर पाकिस्तान लिखेंगे। यहाँ पर इसको स्क्रॉल करें तो नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। देखिए हम भी इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमें पाकिस्तान लिखा हुआ मिल गया है। हम इस पर क्लिक करते हैं और यह देखिए यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया है। अभी हम यहाँ पर अपनी ईमेल इंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी ईमेल इंटर की। चलिए हमने इसके लिए एक अलग से ईमेल बनाई थी, हम वो ईमेल यहाँ पर इंटर करते हैं। तो ये ईमेल हमने यहाँ पर जो है वो इंटर कर दी है। अभी हम देखते हैं कि आगे हमने पासवर्ड जो है वो किस तरीके से इंटर करना है। नीचे हमने पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर्स जो है वो आपका पासवर्ड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तभी होता है जब आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फिगर्स जो हैं वो ऐड करते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाते हैं। तो ये हमने 9 वर्ड्स जो हैं वो लिख दिए हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि हमारा पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसके आगे हम @ लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में शामिल हो जाता है। तो ये देखिए हमारा पासवर्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस वक्त बन चुका है। यहाँ पर देखिए कि हमने 10 जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और हमारा जो पासवर्ड है वो उसने एज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो अपने पास ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर देखें कि हम वो कह रहा है कि पार्टनर कोड ये ऑप्शनल है। अगर आपको पार्टनर कोड चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर पार्टनर कोड नहीं भी है तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनर कोड भी हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आपको अकाउंट बनाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम पार्टनर कोड भी यहाँ पर कॉपी करके ले आते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ऑप्शनल होता है, ये ना भी डाला जाए तो सिर्फ लिंक से ही आप अकाउंट बना लें तो वो काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पार्टनर कोड जो है उसको भी पेस्ट कर दिया है। हम पार्टनर कोड डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आपको अकाउंट बनाने में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे ये ऑप्शनल होता है, सिर्फ लिंक से ही आप अकाउंट बना लेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। और याद रखिए अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आपने लाजमी तौर पर अपना अकाउंट नंबर जो है वो हमें शेयर करना होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि हम आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें, जहां पर हम आपको ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो फ्राहम करेंगे 1 जुलाई से इंशाल्लाह। तो 1 जुलाई से अगर आप भी ट्रेडिंग सेटअप्स लेना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको लाजमी तौर पर हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ हमारे लिंक के साथ ज्वाइन होना होगा ताकि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अच्छी सी ट्रेड करके अच्छे पैसे कमा सकें। तो चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कंटिन्यू हमने प्रेस किया तो देखते हैं अभी आगे ये हमें कहाँ लेकर जाता है। इसको हम ऊपर वाला जो विंडोज़ खुली हुई हैं हम इनको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसने हमारे लिए एक ओपन की है चीज़, ये एक्सनेस टर्मिनल कहलाता है। आप एक्सनेस टर्मिनल के ऊपर भी चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं और चाहें तो आप MT4 या MT5 पे भी ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग MT5 या MT4 को इसलिए तरजीह देते हैं कि बार बार जब आप अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट का पासवर्ड लीक होने का ख़तरा होता है, इसलिए हम MT4 और MT5 को तरजीह देते हैं ताकि आपका अकाउंट जो है वो महफूज रहे और किसी भी तरीके से आपके अकाउंट का पासवर्ड जो है
वो लीक ना हो। अभी हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है। अभी हम इसको दोबारा से देखते हैं कि हमने अकाउंट में क्या क्या चीज़ करनी है। तो हम इसको यहाँ से ऊपर क्रॉस कर देते हैं और एक बार फिर हम इस जगह पर आ जाते हैं और इसको दोबारा से नए सिरे से साइन इन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा अकाउंट जो है वो साइन इन होता है या नहीं। तो इधर से हम अभी रजिस्टर की बजाय साइन इन का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम साइन इन का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालते हैं। तो ये देखिए हमारा जो अकाउंट है ये अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर रियल स्टैंडर्ड और यहाँ पर ये हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है। और अभी चूँकि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो 0.00 USD हमारे सामने जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो यहाँ पर भी 0.00 USD शो हो रहा है और हमारे पास हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। इस पर हम क्या क्या चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये डिपॉजिट और विदड्रॉ के ऑप्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रेड का ऑप्शन है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि क्या हम एक्सचेंज टर्मिनल पर ट्रेड करना चाहते हैं या हम मीटा ट्रेडर 5 या 4 पर ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसको हम फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि अभी हमने अकाउंट का प्रोफाइल वगैरह जो है वो कंप्लीट करना है, इसलिए हम फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये वाला हमारा जो अकाउंट है ये एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, लेकिन बिगिनर्स को हम कभी भी स्टैंडर्ड अकाउंट पर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करवाते। उसके लिए हम आपको मशवरा देते हैं कि आप एक सेंट अकाउंट बनाएं ताकि आप छोटे पैमाने से ट्रेडिंग को शुरू करें और आपको नुकसान ना हो, और अगर नुकसान होता भी है तो वो इतना माइनर हो कि आपको उस चीज़ से परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ से दोबारा ये ओपन अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस किस्म का सेटअप आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो अकाउंट्स की मुख्तलिफ़ किस्में आपके सामने ओपन हो गई हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड है, प्रो है, रॉ स्प्रेड है, इसके अलावा ज़ीरो है और इसके अलावा स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट हमारे सामने मौजूद है। तो हम ऐसे करेंगे कि चूँकि हम बिगिनर्स हैं तो हम अपने लिए स्टैंडर्ड सेंट का ऑप्शन जो है वो हम मुंतखब करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड सेंट के लिए वो कह रहा है कि जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $10 है, यानी कि $10 से भी आप ये सेंट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। जबकि इसके बरक्स ज़ीरो में आपको मिनिमम $500 चाहिए, रॉ स्प्रेड में $500 चाहिए। इसी तरह अगर आप प्रो अकाउंट में जाएं तो यहाँ पर भी आपको $500 चाहिए और स्टैंडर्ड अकाउंट में भी आपको $10 से अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट में जो स्प्रेड है वो 0.20 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि अगर आप देखें तो सेंट अकाउंट में जो स्प्रेड है वो 0.30 से स्टार्ट हो रहा है। स्प्रेड तो थोड़ा ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन हमारा अकाउंट में महफूज रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम अपने आप को स्टैंडर्ड अकाउंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं बल्कि अपने आप को प्रो अकाउंट, रॉ स्प्रेड या ज़ीरो, इनमें से भी किसी भी अकाउंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रॉ स्प्रेड में कोई भी स्प्रेड जो है नहीं है, यहाँ पर 0.00 लिखा हुआ है, सिर्फ आपने कमीशन देना होगा। जबकि प्रो अकाउंट में 10% स्प्रेड है और कोई कमीशन नहीं देना होगा। तो मेरे ख्याल में जब आपका अकाउंट $500 और अबव हो जाता है तो आप प्रो अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें अलग से कमीशन नहीं देना होता। लेकिन फ़िलहाल आपने ना तो प्रो अकाउंट बनाना है और ना ही स्टैंडर्ड अकाउंट बनाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट का लॉट साइज़ बड़ा होता है और आपका अकाउंट अगर छोटा है तो किसी भी वक्त आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो सकता है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा पैसे कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आपका अकाउंट पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट पर मौजूद हैं तो पैसे तो आप कमा ही लेंगे। एक बार फिर बोलूँगा कि आपने कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी और लालच नहीं करनी। अभी हम कंटिन्यू का बटन प्रेस करते हैं। हमने यहाँ से
ये देखिए स्टैंडर्ड सेंट को मुंतखब कर लिया है और अभी हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ और डिटेल जो है वो आ गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास रियल अकाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद हमने अपना अकाउंट जो है वो US डॉलर में चूँकि बनाना है तो हमने यहाँ पर US सेंट को सिलेक्ट कर लिया है कि हम यूनाइटेड स्टेट करेंसी में अपना अकाउंट जो है वो बनाना चाहते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड सेंट लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो नीचे लीवरेज है, तो लीवरेज आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। वैसे ये 2000 तक की लीवरेज जो है वो एक्सनेस का अकाउंट जो है वो फ्राहम करता है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है कि क्या हमने MT5 पर काम करना है या MT4 पर काम करना है। दोनों सॉफ्टवेयर तकरीबन एक जैसे हैं। आप MT5 पर काम करना चाहें तो इसको MT5 पर छोड़ दें, और अगर आप MT4 पर काम करना चाहें तो आप इसको यहाँ पर MT4 पर सिलेक्ट कर दें। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप MT4 पर काम करते हैं या MT5 पर काम करते हैं। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नहीं है। अभी आता है आगे मरहला एक बार फिर पासवर्ड का। तो ऐसे करें कि पासवर्ड जो हमने पहले लगाया था हम वही पासवर्ड यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, ताकि हमें आगे चलकर ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमारा अकाउंट का पासवर्ड क्या था और हमारा MT4 का पासवर्ड क्या था। तो हम उसी पासवर्ड को यहाँ पर एक बार फिर से ऐड कर देते हैं। तो हमने वो पासवर्ड दोबारा से यहाँ ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमारी अकाउंट की कुछ सेटिंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिर्फ प्रोफाइल को हमने कंप्लीट करना होगा। तो हम क्रिएट अकाउंट को प्रेस करते हैं और ये हमारा एक और नया अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे करेंगे कि इस अकाउंट को हम हाइड कर देंगे और सिर्फ इस अकाउंट को हम अपने सामने रखेंगे, ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम लोग आसानी के साथ इस अकाउंट को मैनेज कर सकें। तो इस अकाउंट को हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पर इसको इस जगह पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो अकाउंट है ये हाइड हो जाएगा। ये हमारा अकाउंट जो है ये इस वक्त हाइड हो चुका है। अभी हमने एक काम और करना है। सबसे पहले तो हमने एक बार फिर इन्हीं डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए जब हम इन डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले हमने अपना ये अकाउंट नंबर जो है ये देख लेना है कि हमारा अकाउंट नंबर जो है वो क्या है। तो ये हमारे पास जो अकाउंट नंबर आया है ये 24424552 हमारा जो अकाउंट नंबर है वो आया है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाले जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर आप लीवरेज को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने 2000 की लीवरेज रखी थी, तो ये यहाँ पर उसी तरह 2000 की लीवरेज जो है वो शो हो रही है। हम इसको कंटिन्यू करके कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें दोबारा इन डॉट्स पे क्लिक करें तो हम अकाउंट को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से हम जो भी अकाउंट नेम रखना चाहें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से हम इस तरीके से अपने अकाउंट को रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ से हम जब हमने इसको ये लिखा तो हमारा ये देखिए TOTA हमारा जो एब्रीविएशन है चैनल का वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इस जगह पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है, ताकि हमें भी आपका अकाउंट देखने में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके बाद दोबारा हम इन डॉट्स पर क्लिक करते हैं और अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको चेक करते हैं। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो निक नेम रखा है TOTA टोटा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अकाउंट की टाइप क्या है, स्टैंडर्ड सेंट है, लीवरेज क्या है 2000 है, मैक्सिमम लीवरेज क्या है 2000 है, रियल फंड्स जो हैं वो हमारे US सेंट में होंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड अकाउंट में रखते तो यहाँ पर USD लिखा हुआ होता, लेकिन चूँकि हमने सेंट अकाउंट बनाया है तो यहाँ पर USC US सेंट लिखा हुआ आ रहा है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये सर्वर है, एक्सनेस रियल 11 हमारा सर्वर है, और नीचे जो हमारा है वो MT4 लॉगिन यानी कि हमारे अकाउंट ID जो है वो नीचे शो हो रही है। ये दो चीज़ें आपने अपने पास किसी कागज़ पर नोट कर लेनी है, सर्वर और अपनी अकाउंट ID।
क्योंकि ये MT4 में आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब आप MT4 में अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो ये वहाँ पर आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने अपने पास नोट कर लेना है। तीसरी चीज़ आपने अपनी ईमेल नोट कर लेनी है और चौथी चीज़ आपने अपना पासवर्ड नोट कर लेना है। ये 4 चीज़ें आपने अपने पास एक कागज़ के ऊपर नोट कर लेनी है, ताकि बाद आपको अकाउंट खोलते वक्त किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगली वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को MT4 के साथ मुंसलिक कर सकते हैं, किस तरीके से मोबाइल के MT4 के साथ अपने अकाउंट को जो है वो मुंसलिक कर सकते हैं, किस तरीके से MT5 के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। तकरीबन सेम ही तरीका होता है, लेकिन MT4 चूँकि थोड़ा सा इजी है, इसलिए हम MT4 को ही प्रेफर करेंगे कि MT4 पर ही आप अपना अकाउंट जो है वो स्टार्ट करें और MT4 पर ही ट्रेडिंग शुरू करें। मोबाइल पर MT4 डाउनलोड करने का तरीका ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। आप हमारी पिछली वीडियोस में जाकर मोबाइल पर ट्रेडिंग करने का तरीका जो है वो सीख लें, और अकाउंट को आपने MT4 में ऐड किस तरीके से करना है, यानी कि रियल अकाउंट को ऐड किस तरीके से करना है, ये हम आपको आने वाली अगली वीडियो में बता देंगे कि आपने मोबाइल में इस अकाउंट को किस तरीके से ऐड करना है और किस तरीके से आपने इसको कंप्यूटर में ऐड करना है। उसके बाद हम ट्रेड का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो MT4 जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। हम इसको एक बार फिर क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डिपॉजिट के बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे कि आपने किस तरीके से अपने पैसे जो हैं वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। फ़िलहाल आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है, हर ऑप्शन के सामने अनअवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि अभी तक हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं करवाया, और जब तक हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा उस वक्त तक हम अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकेंगे। तो एक बार फिर हम चलते हैं मेन पेज पर। इसी तरह आगे विड्रॉ का ऑप्शन है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनसे हम पैसों को विड्रॉ करवाएंगे। बाइनेंस है, नेटेलर है, स्क्रिल है, इजी पैसा है, पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र है, और स्टेक पे का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है जहां से हम अपनी रकम को विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा टीदर है, टीदर USDT है, बिटकॉइन है, और USD कॉइन के ज़रिए हम अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कि हम अपने अकाउंट को रिचार्ज करें, सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपने अकाउंट को कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए सबसे ऊपर अगर आप देखें तो कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन हमारे सामने ओपन है। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास ईमेल की कंफर्मेशन के लिए एक विंडो ओपन हुई है। सबसे पहले हम ईमेल की कंफर्मेशन करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर की कंफर्मेशन होगी, और उसके बाद आगे चलकर मज़ीद अकाउंट कंफर्मेशंस होंगी, और उसके बाद अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसमें की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स ऐड किए जाएंगे। तो चलिए वेरिफिकेशन का अमल जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऊपर आपने लिखा हुआ देख लिया होगा कि वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो सबसे पहले हम ईमेल को कंफर्म करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी ईमेल किस तरीके से कंफर्म होगी। तो सबसे पहले हम गेट स्टार्टेड नाउ करते हैं, इस पर हमने प्रेस किया तो ये हमारी ईमेल का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। ये कह रहा है कि हमारी ईमेल पर इन्होंने कोई पासवर्ड भेजा है। हम ईमेल पर जाकर वो पासवर्ड जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी ईमेल जो है वो ओपन कर रखी है। ये देखिए एक्सनेस की तरफ से हमारे पास ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी है। हम इस पर पासवर्ड चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ओपन ट्रेडिंग अकाउंट की ईमेल है, और इसके साथ साथ ये जो दूसरी ईमेल है ये ईमेल वेरिफिकेशन है। तो ये हमारे पास जो है ये एक पासवर्ड रिसीव हुआ है। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम वहाँ पर अकाउंट में लेकर चलते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देना है। ये हमने उस पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और हमारी ईमेल जो है वो अब वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने फ़ोन नंबर को कंफर्म करना है। तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर को कंफर्म करते हैं। हम इस पर कंफर्म करते हैं और यहाँ पर एक अपना फ़ोन नंबर जो है वो डालते हैं।
तो ये हमने अपना फ़ोन नंबर जो है वो डाल दिया है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर पर कौन सा कोड जो है वो रिसीव होता है। तो कंटिन्यू पे प्रेस किया और हमारे जो फ़ोन पर है वो भी कोड आ चुका है। अभी हम उसको यहाँ पर इंटर करते हैं। तो ये फ़ोन वाला कोड भी हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ़ोन नंबर है और ईमेल है, दोनों चीज़ें जो है वो वेरीफाई हो चुकी हैं। अभी हम चलते हैं प्रोफाइल को मज़ीद वेरीफाई करते हैं। तो कंप्लीट नाउ के बटन पर हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमने अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। मैं भी यहाँ पर अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखता हूँ, लेकिन आपने मेरा ही नाम नहीं लिख देना, आपने अपना नाम लिखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मेरी नकल करते हुए मेरा नाम लिख दें और बाद में जब आपको पैसे निकलवाने की ज़रूरत पड़े तो उसके बाद बैंक वाले अपने हाथ खड़े कर दें कि जी हम तो पैसे नहीं देते, ये तो आपका अकाउंट ही नहीं है। तो आपने यहाँ पर उस बंदे का अकाउंट याद रखिए वो डालना है जिसके नाम पर बैंक अकाउंट हो या जिसके नाम पर आपने ये अकाउंट भी बनाना है, उसका आईडी कार्ड मौजूद हो और बैंक अकाउंट भी उसका अपना मौजूद हो अगर आपने बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे विड्रॉ करवाने हैं। वैसे हम लोग भी आपको विड्रॉ करवा के दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इजी पैसा के थ्रू विड्रॉ करवा के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने थ्रू बैंक यूज़ करना चाहते हैं, अपना बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपने किसी ऐसे शख्स का नाम यहाँ पर डालना है, घर के किसी ऐसे फ़र्द का नाम यहाँ पर डालना है जिसका अपना बैंक अकाउंट मौजूद हो और उसका आपके पास IBN नंबर भी मौजूद हो, लिखा हुआ हो, क्योंकि वो भी आगे चलकर ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ नाम लिखेंगे और आगे चलकर देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट करनी हैं। जिनका नाम आपने यहाँ पर लिखना है उन्हीं का आईडी कार्ड, उन्हीं का पासपोर्ट, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। किसी भी दूसरे शख्स के डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर ऐड नहीं करने। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमने नाम को यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर भी ख्याल रहे कि आपने अपनी ही डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दें और बाद अज़ां आप कहें कि जी हमारे तो आप पैसे जो हैं वो ब्रोकर ने देने से इनकार कर दिया है। तो याद रखें, इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। यहाँ पर आपने कंट्री ऑफ बर्थ लिखना है। अगर आपका कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान लिख दें, लेकिन अगर आपका कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान नहीं है तो जिस कंट्री में भी आप पैदा हुए हैं वो कंट्री नेम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके अलावा आपने यहाँ पर अपनी जेंडर लिखनी है। फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल पर क्लिक कर दें, मेल हैं तो मेल पर क्लिक कर दें और अदर हैं तो अदर पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर हमने ये मेल पर क्लिक किया और उसके बाद हमने नीचे अपना एड्रेस जो है वो डालना है। अभी हम अपना एड्रेस यहाँ पर एंटर करते हैं। आपने भी अपना एग्जैक्ट मेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, किसी किस्म की दो नंबरी नहीं करनी। कल को ऐसा ना हो कि आपके पैसे अकाउंट में फंस जाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन में अगर आपका एड्रेस गलत साबित होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया है और उसके बाद हम कंटिन्यू के बटन को प्रेस करते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या चीज़ ओपन होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप जो है व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो
तो आप आजकल करते क्या हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के मुताबिक यहाँ पर लिख दें। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड लिख दें। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस ओनर लिख दें। रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड लिख दें। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दें। अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड लिख दें। तो हम यहाँ पर अपना जो है वो अनएम्प्लॉयड लिख देते हैं और इसको हमने क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिलेट्स टू योर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, तो आप किस चीज़ से रिलेटेड जो हैं वो काम करते हैं। तो हमने चूँकि अनएम्प्लॉयड लिखा था इसलिए हम अदर के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये चूँकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम इसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट कर देते हैं। जस्ट हम एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद वो दोबारा पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन। तो आप जो पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपने कहाँ से लिए हैं, वो आपकी सेविंग्स हैं, वो आपकी सैलरी है, या आपने बिज़नेस से कमाए हैं, या आपकी रेंटल इनकम है, या आपने बैंक से लोन लिया है, या आपकी पेंशन है। आपने जिस हवाले से भी वो पैसे आपने लिए हैं वो आपने यहाँ पर इंटर कर देने हैं। तो हम अपनी सेविंग्स को यहाँ पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, व्हाट इज़ योर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विड वेल्थ, तो आप यहाँ पर जो है वो बिलो $50,000 कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी अमाउंट हर किसी के पास नहीं होती। तो हम बिलो 50,000 को क्लिक कर देते हैं और इसको हम क्लिक करने के बाद जब आगे चलते हैं तो वो हमसे पूछता है व्हाट इज़ योर एनुअल नेट इनकम, तो इसको भी हम बिलो 50,000 पर क्लिक करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अप टू 25% ऑफ माई एनुअल इनकम, व्हाट इज़ द एंटिसिपेटेड एनुअल इनकम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एक्सनेस। तो हम यहाँ पर करते हैं कि अप टू 25% ऑफ माई एनुअल इनकम, इसको हम क्लिक करते हैं और इसको हम देखते हैं कि आगे ये हमें कहाँ लेकर चलता है। What is your CFD trading experience with the real money trading account during the last 3 years? कि कितनी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं और कितनी ट्रेडिंग आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इसमें कम से कम जो है वो लिखेंगे ताकि हमें आगे चलकर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आप मोस्टली डेमो ट्रेडिंग पर ही काम करते रहे हैं, आपने पहले ट्रेडिंग नहीं की, या आप लेस देन 10 ट्रेड्स कर दें, किसी एक पर भी इनमें से आप क्लिक कर दें तो कोई मसला नहीं है। हम लेस देन 10 ट्रेड्स कर देते हैं और इसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर टॉकिंग स्किल्स, तो ये आपकी स्किल्स के बारे में आपको पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर उसको बोलें कि आई फील कॉन्फिडेंट, तो इसको आप क्लिक करें और उसके बाद आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू CFD ट्रेडिंग यस करें और उसके बाद आगे चलकर, और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कितनी लीवरेज जो वो है वो रिक्वायर्ड है। तो हम चूँकि ऑलरेडी 2000 की लीवरेज जो है वो वहाँ पर ऐड कर चुके हैं तो हम इसको 2000 पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि योर ओपन पोजीशन में बी क्लोज्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द मार्केट इज़ मूविंग इन फेवर ऑफ माय पोजीशन, जब आपकी पोजीशन में मार्केट हो तो कोई बात नहीं, ट्रेड क्लोज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि आप क्यों ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम उनको बताएंगे कि हम ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि हैव इट एज अ साइड जॉब दैट कुड टर्न इनटू अ फुल टाइम जॉब, तो आप अपने फुल टाइम जॉब के तौर पर इसको करना चाहते हैं, आप प्रेस्टिजियस हॉबी के तौर पर करना चाहते हैं, ट्रेडिंग कोच बनना चाहते हैं, या आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसको हमने क्लिक किया और उसके बाद हम उनको बताएंगे कि हम किस चीज़ पर ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, करेंसी पर, मेटल्स पर या क्रिप्टो करेंसीज पर। तो हम मेटल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने जो है हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने एक्सनेस के बारे में कहाँ से देखा, तो हम इधर यूट्यूब को सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद देखें कि बिफोर इंगेजिंग इन ट्रेडिंग प्लीज़ कंसिडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क टॉलरेंस, तो इन चीज़ों को आपने ओके कर देना है और इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर ये देखिए अब वो कह रहा है कि आप इसमें डिपॉजिट करें,
तो डिपॉज़िट से पहले हमने अकाउंट को वेरीफाई करना है। डिपॉज़िट अभी हमने नहीं करना, बल्कि अकाउंट को पहले हमने दोबारा से मज़ीद वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई आइडेंटिटी नो पर क्लिक करते हैं। जब हमने वेरीफाई आइडेंटिटी नो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें कि वो हमारे नाम को बता रहा है कि आप अपना नाम चेक कर लें, और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको हम ओके करेंगे और सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो सिलेक्ट द कंट्री रीजन दैट इशूड योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर हमारा चूँकि हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर भी पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। सिलेक्ट योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। पासपोर्ट की जो है कॉपी है वो यहाँ पर डाली जा सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है फ्रंट बैक से यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आईडी कार्ड आप अपनी आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपना रेजिडेंट परमिट अपनी आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ओल्ड आईडी कार्ड, अगर आपका आईडी कार्ड नया बन चुका है तो ओल्ड आईडी कार्ड भी आप अपनी आइडेंटिटी के लिए जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ये आईडी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जब हम आईडी कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस किस्म का पेज जो है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमने अपना आईडी कार्ड जो है वो इंटर करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अपलोड फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट और अपलोड बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइडों से आपने यहाँ पर जो है वो, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। ये डॉक्यूमेंट आपने किस तरीके से यहाँ पर ऐड करने हैं, याद रखिए कि ये अगर आपने कोई पिक बनाकर कंप्यूटर में रखी हुई है तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होती। फ्रेश पिक जो है वो यहाँ पर आपने लगानी होती है। तो वो आप किस तरीके से लगाएंगे, उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और मोबाइल फ़ोन से आपने इस चीज़ को ऐड करना होगा। मोबाइल फ़ोन से आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन ये वीडियो हमारी जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं, और हम अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर ऐड करना है, मोबाइल को किस तरीके से आपने यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर आपने कंप्लीट करना है। तो अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और आप यकीनन वीडियो को देख कर अब तक बोर हो चुके होंगे। हमारी वीडियो को लाइक कर दें। कोई चीज़ भी आपको इन तमाम स्टेप्स में समझ नहीं आई तो आप उन स्टेप्स के बारे में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई किस तरीके से करना है। आपका अकाउंट कंप्लीट तो हो चुका है, जब आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो इस जगह तक कंप्लीट हो चुका है, और आपने सिर्फ अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट चूँकि मोबाइल फ़ोन से अपलोड होंगे तो वो हम अगली वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से अपलोड करना है, क्योंकि मोबाइल को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के बाद हम वो वीडियो बना पाएंगे ताकि आपको आसानी से हर चीज़ समझ आ सके। और अगर हम मोबाइल से भी वो वीडियो बनाते हैं तो भी वो वीडियो चूँकि अलग से बनानी पड़ेगी, इसलिए आपको अगली वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप अपना अकाउंट यहाँ तक मुकम्मल कर लें और डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। आपकी प्रैक्टिस जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखा करें। अकाउंट बनाने की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।